एवरीवन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। कल आपका पेपर है, तो पेपर से जस्ट पहले एक क्या कर रहा हूं मैं, पूरे जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिकैप के वीडियो के रूप में आप देख सकते हैं। एक रिवीजन के तौर पर जो होता है कि लास्ट टाइम पे हमें करंट अफेयर्स पर पलट के जाना होता है, तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग 150 के आसपास मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं उसे देखिए। अगर आपको बर्डन लग रहा है तो नहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं तो कहूंगा एक बार देख लो, ज्यादा बेटर है, अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्ट तरीके से मैं करूंगा, रैपिड फायर की तरह आपको एक क्वेश्चन को देखते हुए आंसर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच फीमेल प्लेयर हैज वन ऑनर्ड विद द वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं सुबह में ये दोपहर में या फिर शाम में ये वीडियो डालने की मैं कोशिश किया था। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मैं शाम के 5 बजे तक पूरे तरीके से व्यस्त रहता हूं, तो समय नहीं मिला, जिसके कारण से मैं सोचा कि मैं वीडियो डाल देता हूं। जो भी स्टूडेंट्स अगर देखने के लिए इच्छुक होंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका जो आंसर होगा संबित पात्रा, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, Who had been appointed as the new CEO of Twitter recently? ट्विटर का जो न्यू सीईओ पराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीज चेंज मेकर प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, वो किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, एनसीडब्ल्यू जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैड बीन अनाउंस द 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो नीलमणि फुक्कर। और 57 की बात करें तो दामोदर मौजो। वेयर विल बी द विंटर ओलंपिक्स 2022 बी हेल्ड। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, तो ये सब पता होना चाहिए। बीजिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच आर्किटेक्ट हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज ब्रिटिश रॉयल गोल्ड मेडल। बालकृष्ण दोषी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इन द वर्ल्ड इन विच डेट। तो एंटी करप्शन डे जो मनाया जाता है वर्ल्ड में, वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 हैज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात किया जा रहा है, और ये रिलीज किया जाता है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैथरीन एम रसल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है, 11 के ऊपर, विच हेल्पलाइन नंबर हैड बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन SC/ST। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 14566। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैड पास्ड अ रिजोल्यूशन टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फ्रॉम गर्ल्स 18 टू हाउ मेनी इयर्स। तो कितने साल बताइए, 21 इयर्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, गैब्रियल बोरिक हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, चीले। बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तो ये सब वीडियो आपको देखना चाहिए, इस वीडियो को, ठीक है। व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो नेशनल मैथमेटिक्स जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो 22 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, 22 दिसंबर को होता है ना, ठीक है, एक बार कंफ्यूज हूं मैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु हैज रिसेंटली वन द यूनाइटेड नेशन वीमेन अवार्ड 2021 फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। दिव्या हेगड़े इस क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, व्हेन इज द गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड। तो भारत में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 25 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द विथड्रॉ ऑफ अफस्पा इन नागालैंड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विवेक जोशी। देखो जितने भी क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन सब करवा चुका हूं, तो एक बार क्वेश्चन का प्रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आपको मोटिवेट करेगा और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर करेगा जब सेम क्वेश्चन पढ़े हुए और सही आंसर आप दे रहे हो तब। विजय हजारे ट्रॉफी का बात हो रहा है, तो विच टीम हैज बिकम द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। तो ये जीता गया है आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंटी टेररिज्म कमिटी यूएनएससी विल बी चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन जनवरी 2022। तो ये इसका जो आंसर है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका इंडिया होगा। आगे बढ़ते हैं 21 के ऊपर, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द लीगल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्वाति शर्मा। कल ये क्वेश्चन कराया गया था आपको, कल नहीं परसों कराया गया था।
Who among the following has been named as the person of the year PETA? One of the most important question, MHCT में क्वेश्चन पूछ चुका है, आलिया भट्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही अपने मन में सोच लेना है कि इसका आंसर ही होगा, अगर नहीं आता है तो उसको देख लेना है और कोशिश करो कि मैं बोल रहा हूँ उससे जल्दी तुम उसको टाइप कर दो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, विच इंडियन वाज रिसेंटली अवार्डेड द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विरल देसाई। ठीक है, विरल देसाई इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर विवेक गोगिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो एनसीआरबी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 25 नंबर की बात करें, सिंधु टाई सपकल क्या थी? महाराष्ट्र की थी, जो हाल ही में उनका देहांत हो गया, वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुकी थी और जनवरी में है। ये जो सोशल वर्कर से रिलेटेड थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑब्ituary का क्वेश्चन था वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो लोसार फेस्टिवल लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? गंजम डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? आयशा मलिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर? इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड रैंक है, एक नंबर पे ब्राजील है। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट एम्प्लॉय फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स? बताइए इसका आंसर। यस, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Who was the 24th National Conference on In-Governance Organization organized recently? तो इसका जो आंसर है हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूं कि अब कल का एग्जाम है तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे क्वेश्चन का इतना सिली क्वेश्चन मैं देख रहा था, ग्रुप में देख रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि ब्लैक एंड व्हाइट सर चलेगा कि कलरफुल में लेकर जाऊं? तो मतलब ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, आराम से जाइए। दूसरा चीज है कि अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास वो सेम टू सेम फोटो नहीं है, तो मैं बोला कि वही फोटो निकलवा लीजिए, ब्लर फोटो है। तो सर बोले ब्लर फोटो नहीं चलेगा। तो आप कोई ऐसा लेवल का आप पे चेकिंग नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से पेपर है तो नॉर्मल तरीके से आपसे बिहेव किया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो मैंने कल वीडियो एक दिया था एडमिट कार्ड रिलेटेड, उस वीडियो को पूरा देख लेना, उसको एक बार फॉलो कर लेना, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल जो कहां मनाया जा रहा है जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छापिए। चलो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन लॉन्च द कंट्री फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जनवरी 2022? क्रिप्टो वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? बीजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात कर रहा है 73rd ग्रैंड मास्टर का, तो 73rd ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। रिसेंटली इंडियन नेवी इज कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, पासेक्स होगा, PASSEX, पासेक्स एक्सरसाइज विथ विच कंट्री नेवी? तो रसिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच प्लेयर है रिसेंटली वन द मेंस सिंगल इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022? तो लक्ष्य सेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं बोल रहा हूं मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अभी करवा दूंगा। ठीक है, 150 के आसपास मैं क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक मैं किया हूं और सारे मंथ से मैं कवर किया हूं। ठीक है, लास्ट दिन में एक दिन में बहुत मेहनत से इस वीडियो को कवर किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहां से लेकर आया हूं, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं टैकल किया हूं, एक रिकैप वीडियो के रूप में आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली फीफा बेस्ट मेल फुटबॉलर फॉर ईयर 2021? रॉबर्ट लेवेंडस्की, कई बार क्वेश्चन को कराया हूं। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जस्टिस क्लॉक हैड बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट हाई कोर्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद मैं आपको नहीं बताया था, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले नहीं पढ़ा चुका हूं, तो ऐड कर लेना अपने दिमाग में, UNDP इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हैज रिलीज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन जनवरी 2022? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेस्टेड द हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्थ कोरिया। आगे क्वेश्चन है, बाय whom has the fearless governance has been recently launched? किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फास्ट है तो आपको मैनेज करके जाना है। कल आपका पेपर है तो मैं अगर आपको 150 क्वेश्चन है करवा दूं 2 घंटा में, तो आपको टाइम वेस्टेज होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो आप एक बार वीडियो को फास्ट है तो स्लो करके देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन देखो आंसर दिमाग में आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं। अगर दिमाग में भी आ रहा है तो तुम्हारे तरफ से उतना काम काफी है लास्ट टाइम के लिए। चलो अगले क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द टाइटल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021? पीआर श्रीजेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें 2022, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता गया वो राफेल नडाल के द्वारा, और इसके साथ ही जितने भी और ग्रैंड स्लैम हुए हैं वो आपके दिमाग में जरूर होंगे, नहीं होंगे तो अभी भी समय है, जल्दी से उसको देख लो, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ऑपरेशन आहट की बात हो रही है, ऑपरेशन आहट हैड बीन रन बाय हुम टू चेक ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आरपीएफ। 49 की बात करें, देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे किया गया है? ठीक है, इसको नॉमिनेट किया गया है, तो नीरज चोपड़ा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ करते हैं 50 नंबर, विच कंट्री होस्टिंग द 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? तो ये जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिया। ठीक है, इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च क्विट टोबैको ऐप? तो क्विट टोबैको ऑफ WHO, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं बोल रहा हूं कि हेड क्वार्टर जरूर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देख कर जाना, नहीं है तो एक बार फिर से उसको देख लो, रिवाइज कर लो, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? तो सेबी का जो न्यू चेयरमैन कौन है? मधावी पुरीबुच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, रिसेंटली इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड एक्स धर्मा गार्जियन विथ विच कंट्री? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, यस, जापान होना चाहिए। Who among the following became the first Indian selected for बोटल मेडल? तो दीपक धर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाई चांस अगर कोई मैं फ्लुएंसी में अगर गलत आंसर बोल देता हूं तो उसको कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर टाइप कर देना, ताकि आपस में अगर डिस्कशन हो सके तो उस क्वेश्चन का आंसर सही निकल सके। वैसे तो मेरे द्वारा कोशिश है कि जो भी मैं बता रहा हूं अपने दिमाग से वो सही बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट? तो केटेंजी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके 56 की बात करें, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 की बात हो रहा है? तो वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 5th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ढाका। ठीक है, ढाका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेयर इज द स्टडी इन इंडिया बी 2022? इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूं तो इसको अपने माइंड में जरूर ऐड कर लेना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, नूर 2 विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट नेम नूर 2? तो ईरान। कई बार क्वेश्चन को कराया जा चुका है, एकदम आपके माइंड में ये बैठ गया होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रेजेंटेड ईयर फर्स्ट चिल्ड्रन बजट? मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज टॉप इन द रिसेंटली रिलीज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंस्ट्रूमेंट नरसिम्हापेट्टई नागेश्वरम has got the tag of geographical indication. It is related to which state? नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे तो उनको आंसर पता जरूर होगा। आगे बात करते हैं, which of the following film has won the best international film award at the Oscar 2022? यस, ड्राइव माई कार आंसर होगा। ऑस्कर से रिलेटेड देखकर जाना, ऑस्कर से क्वेश्चन जरूर तुम्हें पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जयंती घोषाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 18 बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली? तो कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीज द होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो ये जो रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी एट? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जामनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज सिचुएटेड इन जयपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सब इसको ऐड कर लेना दिमाग में, मैं इसको भी नहीं बताया हूं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखकर चले जाना। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में कुछ मैं स्ट्रेटेजी और कुछ लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा एग्जाम से रिलेटेड।
कि लास्ट मोमेंट पे आप एग्जाम देने के समय आपको क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो वीडियो में जरूर बने रहिए, बहुत जल्द वीडियो को समाप्त करूंगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल से 20 मिनट के अंदर इस पूरे 150 क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। चलिए फास्ट तरीके से इसे तो कवर कर रहा हूं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? तो वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम है ऑप्शन नंबर डी होगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 70 नंबर की बात करें, व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम ऑफ 2022-2023? कृष्णन रामानुजन, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 71 की बात करिए जाए, who has been appointed as G20 coordinator for G20 summit 2023 to be held in India? हर्षवर्धन श्रृंगला। जस्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन को कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as chairperson of National Commission for Scheduled Caste? विजय सांपला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO हेल्ड इन, तो ये जो आंसर है जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सरसाइज कृपान शक्ति कई बार कराया जा चुका है। एक्सरसाइज कृपान शक्ति बताओ किस कंट्री के बीच में होता है, जल्दी से इसको छापो कमेंट में, और इसका जो आंसर होगा सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। कॉमनवेल्थ गेम्स होस्टेड भाई 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 75 का। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात किया जाए 2023 का, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ओडिशा के द्वारा। एक नया स्टेडियम वहां पर बन रहा है हॉकी का, सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का शायद, तो वहीं पर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अशोक चक्रवाल। 40th हुनर हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट, तो ये होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। along with Hyderabad, which Indian city has been recognized as 2021 Tree City of the World, United Nations Food Agriculture Organization? तो इसका जो आंसर होगा मुंबई, हैदराबाद के साथ मुंबई को भी ट्री सिटी के नाम पे नॉमिनेट किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा मुंबई होगा। 80 नंबर है, which startup has become the 100th unicorn of India? न्यू बैंक ओपन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर? तो इसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 150, ठीक है, 150 इसका आंसर होगा। 82 की बात किया जाए, संतोष ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का जो विनर है वो है केरला, ऑप्शन नंबर डी। 83 की बात करें, रिसेंटली सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट टुक प्लेस एट, तो ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था, तो 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द जीवला स्कीम, ठीक है, जीवला स्कीम फॉर प्रिजनर, तो ये जो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? सिंथिया रोसेंजबेक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड 2020 फॉर जर्नलिज्म इन पब्लिक सर्विस, ये जो दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योन सुक्यूल हैज बीन स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? तो ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया इसका आंसर है, ठीक है, साउथ कोरिया। आगे बढ़ते हैं, व्हिच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी 2022-2024? तो इसका जो आंसर होगा, हाँ, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इंडिया। इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में 89 की बात करें, फर्स्ट बंगला एकेडमी अवार्ड 2022 हैज बीन गिवन टू, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू यूएनजीए टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू रशियन सस्पेंशन फ्रॉम यूएनएचआरसी? चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 91 की बात करें, टेम्पल्टन प्राइज की बात किया जा रहा है, तो ये टेम्पल्टन प्राइज जो दिया गया है वो डॉक्टर फ्रैंक विल्जे को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ थॉमस कप टाइटल? तो थॉमस कप जो जीता गया वो इंडिया के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक।
क्वेश्चन नंबर 95 की बात किया जाए, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च 6G टेलीकॉम सर्विस बाय विच ईयर, 2030 तक। विच कंट्री वन द उबर कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग चाइना, ठीक है, तो ये जो आंसर होगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डीफ ओलंपिक्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। पेगासस स्पाईवेयर वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, इजराइल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 99 की बात करें, इंडिया हैज वन आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री, तो ओवरऑल की बात किया जा रहा है तो फ्रांस इसका आंसर होगा। जी हाँ। 100 की बात करें, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इन्वॉल्व्स नेवी, ऑप्शन नंबर सी। हु हैज बीन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फोर्थ क्वाड समिट, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड समिट जो हुआ है टोक्यो, ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया था और आपको बताया था इसका आंसर बताने के लिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टोक्यो। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें इंडिया का जो रैंक था वो शायद 54, ऑप्शन नंबर सी, यस। हु हैज वन द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड फ्रेंच रिविला फिल्म फेस्टिवल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर डी। Who is the only Indian representative on the Cannes Film Festival jury? Deepika Padukone, option number A. Times Business Award is given to, तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो दिया गया वो रश्मि साहू को। Who has been appointed as Meta new chief operating officer? तो जेवियर ओलिवियन, ऑप्शन नंबर ए। एक्स खान क्वेस्ट 2022 इज हेल्ड एट, ठीक है, यहां पर हेल्ड होगा, हेल्ड एट, तो ये होगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर ए। 9 की बात किया जाए 109, विच मूवी वन द आईफा 2022 बेस्ट फिल्म अवार्ड, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शेरशाह, मैं बोल रहा हूं हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैं टच किया हूं, आपको ऐसा फील होगा कि आप जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सारे मंथ से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन को छांटा हूं और सारे क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ाया हूं, वही क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन को मैं डालने की कोशिश भी किया हूं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाई, तो ये रिलीज किया जाता है ऑप्शन नंबर डी अनटेक के द्वारा। फ्रॉम एशिया विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2023-2024 टर्म, एशिया की बात हो रहा है ना, हाँ, तो जापान होगा, ठीक है, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड, राहत फतीमा, ऑप्शन नंबर बी। 113 की बात किया जाए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, तो इसमें जो इंडिया का रैंक था वो था आपका 37th रैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन चैलेंज, तो बोन चैलेंज इज एसोसिएटेड विथ अफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 135, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगर मैं बाई चांस क्वेश्चन गलत बोल रहा हूं तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में मुझे रेक्टिफाई कर देना, ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा हूं तो हो सके एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन मेरे द्वारा कोशिश है कि सारा क्वेश्चन का आंसर मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, पद्मा ब्रिज, ठीक है, पद्मा ब्रिज वाज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, हमेशा न्यूज जो बना रहता है, पद्मा ब्रिज जो होता है वो भारत का ही गंगा नदी है, जो बांग्लादेश में इसको पद्मा ब्रिज के पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 117 के ऊपर, इंडिया इनेक्टेड बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट, ये न्यूज में काफी बना हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाना बहुत जरूरी था, तो 2002 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना फास्ट बोल रहा हूं गला में दर्द हो गया है चलो कोई नहीं, खत्म ही होने वाला है। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वियना। क्वेश्चन नंबर 120 की बात किया जाए, विच कंट्री हैज होस्टेड ब्रिक्स समिट 2022, तो ब्रिक्स समिट 2022 की बात हो रहा है तो चाइना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022, तो इसका जो थीम था वो था आपका टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड,
देखो इंटरनेशनल ओलंपिक डे का बात हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे का, ओलंपिक 2022 की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल ओलंपिक डे का ये थीम पूछा रहा है। व्हाट इज द हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए? दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। हु डिजाइन द इंडिया नेशनल फ्लैग दैट सी टुडे? कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो पिंगाली वेंकैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी को पता होगा, पॉलिटी में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। Who has won the best feature award in 68th National Film Award? सूरा राय पोट्रू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आप लोग तो जरूर अच्छे से पढ़े होंगे, मैं सारा चीज पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में डिटेल वीडियो भी दिया हूँ, सारे श्योर सक्सेस सीरीज में भी बताया हूँ, तो उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेल गैंट पांडा, ठीक है, हाल ही में उसका निधन हुआ है, और ये जो कहाँ का था? तो ये जो था आपका हांगकांग का, ऑप्शन नंबर ए। Who had been appointed as BCCI ethics officer and ombudsman? तो ये विनीत सरन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू बिकेम द ओनली सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस के पार्टी से उन्होंने जीता था, ठीक है, तो कांग्रेस इनको नॉमिनेट किया गया था, कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ह्यूमन राइट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग ऐड कर लेना अगर मैं नहीं बताया हूं तो इसका जो आंसर होगा मेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात है, समर ओलंपिक 2028 विल ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये जो होने वाला है लॉस एंजलिस में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वन द सिंगापुर ओपन टाइटल्स 2022? ठीक है, तो सिंगापुर ओपन टाइटल्स 2022 जीता है पीवी सिंधु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विच एडिशन ऑफ एनआईआरएफ इंडियन रैंकिंग वाज रिलीज्ड इन 2022? तो 7th, ऑप्शन नंबर सी। Who became the 20th यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूरो एज अ करेंसी? क्रोएशिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट? तो इसका होगा अल्वारो लारियो, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 134 है, इंडिया फिफ्थ लुलु मॉल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये लुलु मॉल अभी न्यूज में काफी बना हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। लखनऊ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 135 की बात किया जाए, द स्लोगन सत्यमेव जयते, ठीक है, द स्लोगन सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम इंडियन टेक्स्ट बुक? तो मुंडका उपनिषद के द्वारा ये लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। Who has won the title Miss Universe Divine 2022? तो पल्लवी सिंह। 6.5 मीटर नेशनल एम्बलम इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ विच मेटल? तो ये जो है ब्रॉन्ज मेटल का है, 6.5 मीटर है, और आपको वेट बताना है कि इसका वेट कितना था, इतना आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है कि आएगा ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। India has been elected as the Intergovernmental Committee of UNESCO 2003 Convention for Safeguarding the Intangible Culture Heritage for which period? 2022-26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट हेल्ड इन विच सिटी? इसका जो आंसर होगा, यस, न्यू दिल्ली होना चाहिए। Who had been appointed as G20 शेरपा G20 मीटिंग? अमिताभ कांत, कई बार इस क्वेश्चन को करा दिया गया है। 141 की बात करें, विच इंडियन सिटी वाज रैंक्ड द वर्स्ट इन द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नारी को नमन, नारी को नमन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यूटी। तो नारी को नमन जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ? एफएटीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और टी राजा कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द रिसेंटली कंक्लूडेड 47 जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात किया जाए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो की बात हो रहा है, तो जेंस स्टोलेनबर्ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022? तो ये मिला है कौशिक राजशेखरा को, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 147 की बात किया जाए, हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? इंडरमिट गिल, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया हूं, तो आईएमएफ इसका आंसर मैं पहले बता दिया हूं। फ्लैग बेयर पूछ रहा है किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पीवी सिंधु। चलो, विच इंडियन नेशनल पार्क हैज वन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? तो इसका जो आंसर होगा ऑरेंज नेशनल पार्क। और आपको यह बताना है कि ऑरेंज नेशनल पार्क कहां पर है, ये न्यूज में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जाकर इसको गूगल करो और आंसर बताओ ऑरेंज नेशनल पार्क क्या है। खुद से गूगल करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। 151 की बात किया जाए तो एससीओ समिट 2022 क्या लिखा हुआ है पता नहीं। एससीओ समिट 2022 इज टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो सिटी का बात हो रहा है समरकंद और उज्बेकिस्तान, इसका आंसर होगा। अगर देश की बात किया तो लंपी, ये न्यूज काफी न्यूज में है। तो लंपी स्किन डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लंपी स्किन, ये जो काफी मतलब जानवरों का ये बहुत ज्यादा बीमारी फैल रहा है, खासकर गायों में। तो इसका जो आंसर होगा वायरस के थ्रू ये फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अल नजा 4 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो ओमान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ऑफिशियल स्लोगन है वो होगा गेम्स वाइड ओपन, ऑप्शन नंबर डी। विच नेशनल पार्क इज वर्किंग ऑन ए मोडी सर्किट अट्रैक्ट टूरिज्म? बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, 10 क्वेश्चन के आसपास और बचा हुआ है, थोड़ा देर और धैर्य बना के रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है ये भी कमेंट करके जरूर बताना, ये भी न्यूज में है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो स्टेटस, उसको गूगल जरूर कर लेना, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। 2070 तक ये कर लेगा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। 157 हु हैज लॉन्च द ऑपरेशन यात्री सुरक्षा? तो यात्री से रिलेटेड आप आरपीएफ को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अटैच कर सकते हैं, तो आरपीएफ इसका करेक्ट आंसर है। हु इज हेडिंग द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी टू बूस्ट एफपीआई इनफ्लोज इन द कंट्री? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा केवी सुब्रमण्यम। नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेल्ड इन इंडिया इन द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो ये भी पता होना चाहिए, 22वां हुआ था, कहां हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड स्पेशल वीडियो भी दिया हूं, एक बार नहीं ध्यान में तो उसको एक बार तुरंत अभी रिवीजन कर लेना। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 किसका रैंक है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन 160 वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? 2 कंट्री। तो इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 161 चलो 161 नहीं है, 162 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन? सुपर वासिकी। आपको बताना है कि कितना इसका टोटल लेंथ है, बता चुका हूं मैं। इन विच स्टेट टोमेटो फ्लू वाज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो टोमेटो फ्लू जो इंडिया में सबसे पहला बार देखा गया था वो केरला में देखा गया था। यस, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी विल कम अप इन विच सिटी? तो ये लखनऊ में इंडिया में फर्स्ट नाइट सफारी होने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और 165 की बात की जाए, इंडिया एक सेकेंड, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी, ये क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है, तो लखनऊ इसका आंसर होगा। 165 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? हैलिफैक्स, कनाडा। ठीक है, हैलिफैक्स कहां पर है? कनाडा में। अच्छा लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा एक साल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो लास्ट टाइम पे आपको रिकैप के तरह, एक रिवीजन के तरह, एक बूस्टअप आपको देगा, आपको एक कॉन्फिडेंस दिया होगा। आपने जो पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन का आंसर लगभग 95-99%, कोई 100% भी बचे नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया होगा। तो ये रहा पूरा जर्नी हम लोग का 2022 के सेशन के जितने भी ड्यू एलएलबी के एस्पिरेंट थे, एक अच्छा जर्नी रहा। तो कल आपका पेपर है, ठीक है, तो पेपर से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पे मत बताता हूं वो चीज को समझ लो। जो छोटे छोटे पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बातचीत किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको टाइमली पहुंच जाना है, 7 बजे तक मैक्सिमम, जैसे बताया तो वहां तक पहुंच जाना। दूसरी पॉइंट है कि अगर आप सेंटर पे जाते हो तो सेंटर पे जाकर आप किसी अदर स्टूडेंट से तुम बात मत करना।
इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो पूरे सेशन में पढ़े नहीं होंगे और लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, टफ लेवल का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछेगा ही नहीं, और वो क्वेश्चन आपसे बातचीत में वो क्या करेंगे, आपसे पूछ देंगे और उसका आंसर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसी समय डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको क्या लगा कि मैं 1 साल या 6 महीना से प्रिपरेशन कर रहा हूं और इस बंदे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर मैं नहीं दे पाया। एकदम गारंटेड बोल रहा हूं, इस तरह से डीमोटिवेट तुरंत हो जाओगे। दूसरा पॉइंट यह है कि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब बहुत सारे बच्चे की ब्लैक व्हाइट कुछ भी ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब सेंटर पे तुम्हें पहुंच जाना है, एडमिट कार्ड लेकर पहुंचना, एक वैलिड आईडी लेकर जरूर पहुंचना, बाकी फोटो लेकर जरूर पहुंच जाना, बाकी जो होगा वहां पर देख लेना, ठीक है। तो अब तो समय नहीं है, तो पहुंचना जरूर है, कम से कम इतना काम करके जरूर पहुंच जाना। उसके बाद जूता मोटा सोल का होगा तो वहां पर खोल देना, बिना चप्पल बिना जूता के एग्जाम दे देना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे टाइमली तुम्हें पहुंचना होगा। एक इंपॉर्टेंट और यहां पर एग्जाम से पहले ये बता देता हूं कि एग्जाम में अगर बैठोगे तो एग्जाम में जो केबिन टाइप का जो बना हुआ था, छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट बने होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, जहां पे आपको सिस्टम रखा हुआ होता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, चाहो तो तुम आपस में स्टूडेंट से बात कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको जो 30 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें पेपर वर्क का और सारे सिस्टम का जो भी काम होते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको दूसरे बच्चों से बात नहीं करना है, ठीक है। वो सारे बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तुम कहां से आए हो या फिर कैसे हो या फिर कहां से प्रिपरेशन किए, आपस में बातचीत होता है। तो वहां पर जो बातचीत करोगे थोड़ा सा माइंड तुम्हारे डिमोटिवेट होने की चांसेस है, तो वहां पर फोकस बनाए रखना है, बातचीत नहीं करना है। कुछ बच्चे एग्जाम के दौरान भी बातचीत कर लेते हैं, मैं करंट सच्चाई बोल रहा हूं कि एग्जाम चल रहा है और उसी बीच में अगल बगल जो बैठे हुए हैं तो धीरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो क्या होगा कि बाई चांस अगर 5 क्वेश्चन तुम पूछ लिए, 5 क्वेश्चन में अगर पांचों क्वेश्चन अगर तुम्हें गलत बता दिया तो तुम्हारे मार्क्स कितना, 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और तुम्हें शायद आंसर पता भी हो उस क्वेश्चन का, वो बंदा तुम्हारा गलत करवा दे। तो खुद पे विश्वास रखो, दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं अभी एक और है, वो है कि आपको एग्जाम में 70% मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। 70% मार्क्स आपका कम से कम मिनिमम जो होगा, आपको 70% मार्क्स आपको सोचना है कि 70% मार्क्स आपको लेकर आए, मतलब 280 मार्क्स, ठीक है। और उसके ऊपर लाओ तो ज्यादा बेटर है, लेकिन 70 मार्क्स लेकर आना है। 70% क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, ठीक है। तो 70% क्वेश्चन को आप टैकल करोगे और 30% क्वेश्चन ऐसे होगा जो तुम्हें छोड़ना होगा, जो तुम्हें नहीं आता हो, ठीक है। 80 और 20 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, मैं मिनिमम लेकर बातचीत कर रहा हूं। अगर एग्जाम में तुम बैठे और स्टार्टिंग में अगर 30% वाले क्वेश्चन दिखा जाए, मान लो 70% तुम्हें आने वाले क्वेश्चन है और 30% वैसे क्वेश्चन है जो तुम नहीं अटेम्प्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में अगर 30% वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में दिखना शुरू हो जाए तो तुम ये मत समझना कि मेरा एग्जाम खराब जा रहा है और मुझे आंसर ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये जो 30% वाले पेपर में जो आप क्वेश्चन जो छोड़ने वाले हो वो आपको स्टार्टिंग में डाल दिया गया हो, तो आपको उसी समय पैनिक तुरंत मत हो जाना, आगे स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करने में आपको पता चलेगा। कुछ बच्चे का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम सिस्टम लैपटॉप वगैरह मेरे घर में है नहीं, मैं कंप्यूटर कभी यूज नहीं किया, तो क्या मैं एग्जाम इजीली दे सकता हूं, मैंने पढ़ाई अच्छे से किया है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो आपको बहुत बड़ी चीज नहीं है, वहां पर आराम से क्वेश्चन का तुम आंसर दे सकते हो, सिस्टम बहुत नॉर्मल सी है, वहां पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होगा तो तुम वहां पर हैंड रेस करना और वहां के इन्विजिलेटर को बुलाना और वहां से तुरंत सीखना और बोलना कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, और वो तुम्हें बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तुम सिस्टम पे बैठोगे तो पहले अपने सिस्टम को जरूर अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि तुम्हारा सिस्टम स्लो तो नहीं है, क्या तुम्हारा सिस्टम सही से काम तो नहीं कर रहा है, क्या सिस्टम तुम्हारा बंद तो नहीं हो जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो तुम इन्विजिलेटर से कहकर तुम सिस्टम को तुम चेंज करवा सकते हो, उसी समय सिस्टम चेंज करवा सकते हो, दूसरे सिस्टम पर तुम जा सकते हो। ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अप्रोच करना है, स्टार्टिंग में अप्रोच मत करना, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको बनाने में 15 मिनट के आसपास लगने वाला है और लास्ट में आपको अच्छे खासे समय बचने वाले हैं, तो उस समय आप इंग्लिश के पैसेज को करना और क्वेश्चन को एक बार, दो बार, 3 बार गो थ्रू जरूर कर लेना। एक बार पूरे क्वेश्चन बनाने के बाद 2 बार 3 बार जरूर कर लेना और एक बार एनालिसिस भी कर लेना कि कितना % मार्क्स में आ रहे हैं। अगर आप अच्छे खासे अगर बाउंड्री लाइन पर रहोगे तो तब जब 2 क्वेश्चन का आंसर का 2 ऑप्शन तुम्हें जब कंफर्म रहेगा तो तुम तुक्का भी लगा सकते हो। जब बाउंड्री लाइन पर रहो, तब बाउंड्री लाइन के ऊपर रहोगे तो मत लगाने की कोशिश मत करना, जो कंफर्म है उसी पे रहना। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट जो भी सिस्टम मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा इसी साल स्टार्ट किया गया था चैनल, और बहुत सारे बच्चे ने जुड़ा और बहुत सारे बच्चे को मेरे द्वारा मैंने भी अपने तरफ से बहुत हेल्प किया आपके लिए, बहुत मेहनत भी किया हूं।
ठीक है, तो आपने भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। खासकर व्हाट्सएप ग्रुप की बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके आप लोगों ने रखा। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको इनडिसिप्लिन के कारण बाहर भी निकाल दिया गया, लेकिन आपने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया, और मैं गारंटी कर सकता हूं कि DULLB का सबसे बेस्ट ग्रुप में अगर देखा जाए तो ये भी जाना जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो डिस्कस किया हूं, मैं हमेशा चेक करता था, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे आपका। और बहुत सारे बच्चे का मुझे पर्सनली ऐसा मैसेज है कि सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने बहुत ज्यादा अचीव किया, और मैंने बहुत ज्यादा आपको डाउट क्लियरेंस किया था, मैंने वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने अच्छे मेंटेन करके रखा। तो और एक चीज और लास्ट में, ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि अब आपको मेरे द्वारा ये रहेगा कि आप इस चैनल पे दोबारा नहीं आए DULLB का प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब आप सभी का सिलेक्शन हो, आप टाइटेनियम के फैमिली से ऑलवेज बने रहो, लेकिन आपको DULLB का प्रिपरेशन करने के लिए भगवान के मदद से आपको यहां पर दोबारा ना आना पड़े, मतलब आपको सिलेक्शन कंफर्म इसी साल हो जाए, यही मेरी रहेगी। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो टाइटेनियम एकेडमी से ऑलवेज बने रहना, आगे भी हम लोग फैमिली की तरह रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप एग्जाम के बाद, जैसा होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी का पेपर अच्छा जाने वाला है। चलो धन्यवाद।